नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे चुनावी मुकाबले को लेकर एक बड़ी खबर आई है। डिंपल यादव कल समाजवादी पार्टी से नॉमिनेशन फाइल करेंगी। आज सैफई में अखिलेश यादव ने एक मीटिंग की जिसमें कल नामांकन करने का फैसला हुआ। सूत्रों के मुताबिक मैनपुरी में बीजेपी शाक्य जाति का कैंडिडेट उतार सकती है। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में 3 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही है। डिंपल यादव के विरोध में रघुराज शाक्य, प्रेम सिंह शाक्य और ममतेश शाक्य में किसी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। अब यहां उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के लिए सेफ सीट यानी कि उनका गढ़ माना जाता है। बीजेपी इस सीट को जीतकर समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट में सेंध लगाना चाहती है। समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है। मुलायम सिंह यादव की बहु उम्मीदवार हैं। अब इनके सामने 3 शाक्य में से एक उम्मीदवार मुकाबले में खड़ा हो सकता है। रघुराज शाक्य या प्रेम सिंह शाक्य या ममतेश शाक्य में से कोई एक बीजेपी का कैंडिडेट हो सकता है। इन तीनों में से एक प्रेम सिंह शाक्य 2 बार मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने मुलायम सिंह यादव की जीत का अंतर 1 लाख से भी कम पर लेकर आए थे। रघुराज शाक्य 2 बार सांसद रह चुके हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थे। ममतेश शाक्य 3 बार विधायक रह चुके हैं और वो पहले बीएसपी में थे। अब समझिए कि यादव के इस गढ़ में बीजेपी शाक्य कैंडिडेट क्यों उतारना चाहती है। मैनपुरी में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यादव वोटर्स हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 4,30,000 है, जबकि यादव समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं शाक्य वोटर्स। शाक्य मतदाताओं की तादाद तकरीबन 3 लाख है और इसीलिए बीजेपी शाक्य उम्मीदवार उतारकर डिंपल यादव को घेरने की कोशिश कर सकती है। मैनपुरी में क्षत्रिय वोटर 2 लाख, दलित वोटर 1.5 लाख और ब्राह्मण वोटर 1,10,000 हैं। ये भी चुनाव में बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। बीजेपी से मिल रही बड़ी चुनौती की वजह से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में पूरी ताकत झोंक दी है। मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने कहा कि शाक्य हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, डिंपल यादव को ही वोट देंगे। जैसे आलोक शाक्य आपके बगल में खड़े, इनको अभी आपने जिला अध्यक्ष बनाया 2 दिन पहले, तो शाक्य वोट मैनपुरी में कितना मायने रखता है? नहीं, निश्चित तौर पे उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और आदरणीय आलोक जी के बारे में शायद आपको जानकारी हो न हो, इनके पिताजी भी लगातार विधायक रहे हैं। ये खुद 3 बार विधायक और मंत्री रहे हैं और पार्टी ने पूरे प्रदेश में संगठन भंग किया था, मैनपुरी का भी भंग था। चूँकि यहाँ चुनाव आ गया है तो स्वाभाविक है जल्दी संगठन बनना था, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लेके आलोक जी को बनाया है। तो निश्चित तौर पे इनके अध्यक्ष बनने का और इनकी जो क्षमताएं हैं और जो अनुभव है, जो इनके साथ एक लंबा राजनीतिक अनुभव जुड़ा हुआ है, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। जैसे बीजेपी ये कहा जा रहा है कि शाक्य उम्मीदवार उतार सकती है। कुछ शाक्य लोगों से बात हुई हमारी, उनका कहना था कि अगर बीजेपी शाक्य कैंडिडेट उतारती है तो हम शाक्य को वोट करेंगे। बीजेपी कह रही है कि शाक्य को सबसे ज्यादा सताया सपा के लोगों ने, यादव लोगों ने। बीजेपी के लोग तो हमारे बारे में कुछ ना कहें, समाजवादियों के बारे में। और जब मैनपुरी में खड़े तो यहाँ का एक एक व्यक्ति पारिवारिक तौर पर 3-3 पीढ़ियों के बारे में खुद कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे देखने का मौका मिला। नेताजी मुझे मौका दिया था, मैं भी 5 साल एमपी था। 3-3 पीढ़ियों के लोगों के साथ नेताजी के लगातार रिश्ते रहे। उन रिश्तों को, उन जज्बातों को आगे बढ़ाने का ये चुनाव है। तो जब इन बीजेपी वालों को कुछ नहीं मिलता, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे कुछ नहीं मिलता, तो परिवार के नाम पे ये केवल नफरत फैलाना चाहते हैं। अब धर्मेंद्र यादव डिंपल को शाक्य वोट मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जिन 3 शाक्य नेताओं में से एक को कैंडिडेट बना सकती है, उनमें से एक प्रेम सिंह शाक्य ने दावा किया है कि बीजेपी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। प्रेम सिंह शाक्य हमारे साथ हैं, जिन्होंने मैनपुरी में 2019 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा और मुलायम सिंह का मार्जिन, जो 2014 में मुलायम सिंह चुनाव करीब 3.5 लाख वोट से जीते थे, वो मार्जिन घट के 95,000 से भी कम रह गया। ये जो मार्जिन आपने इतना कम कर दिया, इस बार क्या लग रहा है? अब फिर उपचुनाव हो रहा है मैनपुरी में, अब तो मुलायम सिंह जी भी नहीं है। कोई बात नहीं, माननीय नेताजी नहीं है। हम लोग, मतलब मेरा जो भी प्रत्याशी आएंगे, चाहे वो हम हो चाहे कोई दूसरा हो,
हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे अब की बार, इसमें कतई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये जो भरोसा है आपके अंदर, विश्वास है जीत का, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह हमारी केंद्र की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, मुख्य मुद्दा है विकास, और दूसरा एक मुद्दा और है, खासतौर से वो मैनपुरी के लिए बहुत ही ज़्यादा लागू हो रहा है। मैनपुरी में पहले जैसे इन दिनों धान की कटाई की वो चल रही है सीजन, तो लोग पहले ट्रैक्टर रात में धान लाद के अपना रात में मंडी तक नहीं आ पाते थे। अब तो किसान इतना सुरक्षित है, धान रात में लादता अपना और मंडी में खुलेआम आता है, आराम से बेच के, और रात में ही ट्रैक्टर पे ही बैठ के पैसे लेके चला जाता है। आपने बीजेपी के शाक्य नेता का दावा सुना, लेकिन शाक्य वोटर के मन में क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टीवी की रिपोर्टर रुचि कुमार मैनपुरी के एक शाक्य बहुल गांव में पहुंची। एक रिपोर्ट आप देखिए। मैनपुरी का ये नगला कैद गांव है, शाक बाहुल ये इलाका है पूरा, और मैनपुरी में शाक के वोट काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इस मैनपुरी में 4.5 लाख के करीब यादव वोट हैं, तो 3 लाख से ज़्यादा शाक के वोट हैं। अब जो 5 विधानसभा सीट हैं उसमें से एक भोगांव है जो शाक बाहुल विधानसभा सीट है, वहाँ से बीजेपी जीतती रही है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के इस उपचुनाव में डिम्पल यादव को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ये सीट समाजवादी पार्टी से छीनने के लिए कोई शाक के उम्मीदवार उतार सकती है। बहुत सारे शाक के वोटर यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है, डिम्पल यादव मैदान में है, तो जो शाक के लोग हैं, आपका पूरे गांव में शाक के ज़्यादा हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या सोच रहे हैं? वे पिछली जो जिनकी मुलायम सिंह यादव की जो पिछली छवि है उसी के आधार पर करें। अच्छा, तो डिम्पल वो उनके घर उनकी बहू हैं, इसलिए। आपका नाम क्या है? अजीत। अच्छा, आप बताइए, जैसे यहाँ वोट किसको पड़ेगा? हमारा गांव तो दोनों पार्टियों को समान लगभग में वोट करता है, तो जो अच्छा प्रत्याशी लगेगा हम लोग उन्हीं को चुनेंगे। अच्छा, तो अभी तो एक ही प्रत्याशी है, ये डिम्पल यादव, वो कैसी हमारे समाज से कोई आता है तो अपने बारे में सोचेंगे, वरना डिम्पल यादव के लिए करेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं अगर बीजेपी शाक के प्रत्याशी देगी तब आप बीजेपी की तरफ? हाँ जी, हाँ जी। ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर शाक की उतार दिया तो ये बीजेपी को करेंगे, वो तब की बात है, जिसका माल बढ़िया होगा बस उसी को वोट करेंगे। ये जैसे शाक के लोग जो वोट करते हैं, नाम क्या आपका? सर्वेश शाक। हाँ, सर्वेश शाक जी, जो शाक के वोट करते हैं वो क्या सोच के करते हैं? हम लोग पहले तो मुलायम सिंह को वोट देते थे, कोई शाक की किस तरफ जाएंगे उपचुनाव? शाक तो जब जाएंगे शाकों का सुनवाई होगी तब फिर शाक भी अपना कोई वजूद करके चलेंगे, जो कोई पार्टी सही हमको समझेगी उसको वोट देंगे। जैसे ये उपचुनाव है, मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव चुनाव मैदान में है, तो पहले तो शाक के लोग मुलायम सिंह यादव को समर्थन देते थे, अब क्या रोके शाकियों का? अब जो तो समय आएगा तब बताया जाएगा, अब क्या बताया जाएगा। तो जी, आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र शाक्य है। जी, आप बताइए। देखिए, जो मैनिफेस्टो इनका है आज तक का रहा है कि डेवलपमेंट को लेकर के, लेकिन ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो इस बार जो भी प्रत्याशी आकर के हम लोगों कम से कम ये उम्मीद बनाएगा, ये ढांढस बनाएगा कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम उसी को वोट करेंगे, ना कि इस बार हम किसी जात को लेकर के या फिर किसी कैंडिडेट को लेकर के। जैसे आप देख रही हैं, ये चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।